हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को। देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आप अपनी कमियों को केवल शिक्षा से ही पूरी कर सकते हैं। देखो, आप में जो भी कमियां हैं उन कमियों को आप किससे पूरा कर सकते हो? शिक्षा से। जितनी आपकी शिक्षा का स्तर बेहतर होगा उतना आप एक इंसान अच्छे बनोगे, ठीक है, उतना आप सक्सेस जल्दी होगे। तो अब इसमें क्या वही लाइन लिखी है ना, आप अपनी कमियों को किससे दूर कर सकते हो? पूरी कर सकते हो शिक्षा से, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? देखो, एक तो अपने पूरे केंद्र में तो चल ही रही है योजना, ठीक है, केंद्र में तो चल ही रही है। अब क्या राज्य स्तर पर ये योजना चलाई गई है, तो कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो कितने अटल जो आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई है? 18 जो स्कूल हैं उनको मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो केंद्र की तो एक अलग योजना है ये, उसमें क्या है कि जो राज्य है अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर भी क्या नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। तो अभी किन्होंने शुरू की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है और अटल आवासीय स्कूल है। और कितने स्कूलों को मंजूरी दी गई है? 18 स्कूलों को इसमें मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें लागत कितनी आई है? इसमें लागत आई है 1250 करोड़ रुपए। इसमें क्या आई है? लागत। और अटल आवासीय विद्यालयों को केंद्र संचालित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अभी मैंने बताया कि केंद्र में तो ये चल ही रहे हैं, तो केंद्र में कैसे चल रहे हैं? नवोदय है ना, जो नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अभी इन्हें स्टार्ट किया गया। क्या नाम है? अटल आवासीय स्कूल है। टोटल 18 है और लागत कितनी आई है? 1250 रुपये लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने कब तक डेंगू वैक्सीन शुरू करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, अब डेंगू की जो वैक्सीन है वो कब तक मतलब कि शुरू करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है जनवरी 2026 तक। तो जनवरी 2026 तक क्या डेंगू की वैक्सीन को शुरू कर दिया जाएगा। और किसने ये लक्ष्य रखा है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने ये लक्ष्य रखा है। कब तक का रखा है? जनवरी 2026 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये देखो, जनवरी 2026 तक डेंगू वैक्सीन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ILL, ठीक है, को वैक्सीन विकसित करने के लिए आवश्यक जो वायरस है वो प्रदान किया गया। अब देखो, कोई भी जहर होता है, उस जहर को मतलब कि उस जहर का अगर कोई इलाज करना है तो उसके लिए वो जहर ही चाहिए होता है ना। तो वैसे ही इस वायरस को दूर करने के लिए जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने क्या दिया है? एक जो इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए जो आवश्यक वायरस है वो प्रदान किया। किन्होंने किया है? वो अमेरिका ने प्रदान किया, ठीक है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है और ये कौन से मच्छर से होती है? जो मादा मच्छर है, कौन सी? एंडीज इंजेप्टी, ठीक है। इनके काटने पर ये डेंगू रोग फैलता है। और इसमें क्या, अगर आपसे बात की जाए राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चर्चा में रही पुस्तक पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सी पुस्तक है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। किसकी आत्मकथा है? अगर ये आपसे पूछा जाए किसकी आत्मकथा है, ये अमृत माथुर की ये आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपसे एक पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, कौन सी बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किन की बुक है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बुक एक धावक है, ठीक है। क्या है? धावक। उनका नाम क्या? अगर आपसे उनका नाम पूछ लिया जाए, क्या नाम है? मिल्खा सिंह। किन की बुक है ये? मिल्खा सिंह की ये बुक है। कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मिल्खा सिंह की बुक है। और इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किन की बुक है? ये है अमृत माथुर की ये बुक है, ठीक है, इनकी आत्मकथा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हाल ही में किसे लिंक टेस्टिंग में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। अब ये लिंक टेस्टिंग है क्या अगर आपको बताया जाए, ठीक है, लिंक टेस्टिंग क्या है? लिंक टेस्टिंग, ठीक है, लिंक टेस्टिंग क्या है? एक देश है, बहुत छोटा सा देश है ये, आप सबको पता भी नहीं होगा ना, ये एक देश है, ठीक है। और ये देश कौन सा? यूरोपियन देश है ये। कौन सा देश है? यूरोपियन। इसके अगले जो
अपने राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया, भारतीय राजदूत कौन है, अगले अगर आज से पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन है, मृदुल कुमार इसके भारतीय राजदूत रहेंगे अगले, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं। और ये एक लिंकस्टेन क्या है, एक यूरोपियन देश है। मृदुल कुमार को लिंकस्टेन में अगला भारतीय राजदूत नामित किया गया। किनको किया गया, मृदुल कुमार को किया गया। और ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में है, जिन्हें लिंकस्टेन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के भारत के राजदूत के रूप में। मृदुल कुमार 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी राजधानी, यहाँ की राजधानी कौन सी है, अगर राजधानी की बात करें तो वादूज यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है, डेनियल रिस्क है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अपने मृदुल कुमार क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ऑनलाइन जो सेवाएं हैं किनके द्वारा प्रदान की जा रही है, सरकार के द्वारा, तो ऑनलाइन जो सेवाएं प्रदान की जाने की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, ये पूछा गया ना अपने से। तो शीर्ष स्थान पर जो राज्य है उसका नाम क्या है, ये उसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश, एकदम टॉप पे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, MP, अपना मध्य प्रदेश क्या है, फर्स्ट नंबर पे इसमें। क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की संख्या में राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। तो पहले स्थान पे तो अपनों देख लिया कितनी है, कि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछ लें, दूसरे स्थान पर कौन है, जम्मू कश्मीर। और तीसरे स्थान पर कौन है, केरल। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ने केरल को पीछे छोड़ दिया है, जो 911 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। और मध्य प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है। तो टोटल ये कितनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, 911। और मध्य प्रदेश कितनी कर रहा है, 913 प्लस सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन सेवाएं की बात हो रही है, किन की बात हो रही है, ऑनलाइन सेवाओं की, ठीक है, ऑनलाइन सेवाओं की बात आ रही है। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर केरल। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस कंपनी को इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। अब कौन सी कंपनी है जिनको इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये कंपनी कौन सी है, ATS होमक्राफ्ट। कौन सी कंपनी है, ATS, ठीक है, ATS होमक्राफ्ट कंपनी है जिसे क्या इमर्जिंग डेवलपर जो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसमें क्या ATS होमक्राफ्ट को इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। किनके द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछ ले किनके द्वारा सम्मानित किया गया, इनको इकोनॉमिक टाइम के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है कि इनको सम्मानित किनके द्वारा किया गया, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इन्हें किनके द्वारा सम्मानित किया गया, अगर ये इकोनॉमिक्स टाइम्स और इन्हें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। अगर पूछ ले इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा और दिल्ली भाजपा जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत के द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। और कहाँ किया गया, अगर ये पूछ ले ये अवार्ड देकर कहाँ सम्मानित किया गया, नई दिल्ली का एक होटल है, कौन सा, द ग्रैंड होटल में इन्हें ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि हाल ही में किस देश में आयोजित ओशियन इंडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी ली है। अब ये जो ओशियन इंडेक्स की बात करें अपने, ठीक है, किसकी बात करें, देखो इसके नाम से पता चल रहा है ना, ओशियन इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो ऑस्ट्रेलिया, और इसका मतलब क्या है, इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनके बीच में ये अभ्यास हुआ है, किन किन के मध्य हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया। अगर ये पूछ लिया जाए ये अभ्यास कैसा अभ्यास है, द्विवार्षिक है। कैसा है ये अभ्यास, द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होता है। द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 साल में एक बार होता है। और इसका संस्करण अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे इसका संस्करण पूछ लिया जाए तो कौन सा संस्करण है, इसका 5वां संस्करण है। और अगर पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर इसकी शुरुआत पूछ ली जाए आपसे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में इसकी शुरुआत होती है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 2023 में ये अभ्यास हुआ है, इसका 5वां संस्करण है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 साल में एक बार होता है। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इन्फोसिस जो है इसने किस महिला
टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इन्फोसिस ने एक जो पुरुष टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी इन्होंने पूछा कि महिला चैंपियन के बारे में, अगर पुरुष के बारे में पूछ ले तो पुरुष कौन है? राफेल नडाल। देखो आपको याद रखना है, इसमें दो है ना, अगर दो से एक तो मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया, क्या नाम है उनका? राफेल नडाल, ठीक है। क्या नाम है? राफेल नडाल है। और पूछ लिया जाए कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। और अब फीमेल का अपने से क्वेश्चन पूछा गया, फीमेल का अगर पूछा गया तो कौन है? ईगा स्वातिक। कौन है? ईगा स्वातिक इसमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं, ठीक है। ईगा स्वातिक, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। और अगर आपसे पूछ लें, ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में क्या वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड में पहले नंबर पे ये खिलाड़ी मानी जाती हैं, ठीक है, टेनिस में। कौन? ईगा स्वातिक। क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर रहेगा वो कौन है? ईगा स्वातिक क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसी में अगर मेल पूछ ले तो कौन है? राफेल नडाल। और अगर फीमेल के बारे में पूछे तो ईगा स्वातिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसी मेनन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? अब ये जो मेनन विश्वविद्यालय है ये कहाँ का है? रूस का है। तो ये अपना जो क्या कहते हैं अध्ययन जो केंद्र ये स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। एक है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले तो अपने याद रखो कौन सी है? मेनन विश्वविद्यालय, ठीक है, मेनन विश्वविद्यालय, मेनन विश्वविद्यालय। और दूसरी कौन सी है? चौधरी चरण सिंह। दूसरी कौन सी है? चौधरी चरण सिंह। ये आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में क्या हुआ है? इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में MOU हुआ है। अब ये MOU हुआ क्यों है? अगर आपसे पूछ ले कि जो मेनन विश्वविद्यालय है ये कहाँ का है? रूस का है। और जो चौधरी चरण सिंह है ये कहाँ का है? यूपी का, मेरठ यूपी, ठीक है, मेरठ यूपी की ये क्या है? अपने यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मेरठ यूपी की। और जो मेनन विश्वविद्यालय ये कहाँ का है? रूस का है। इनके बीच क्या हुआ है? MOU है। क्यों हुआ है ये MOU? जो रूस का ये विश्वविद्यालय है, कौन सा? मेनन, ये अपना अध्ययन केंद्र खोलना चाह रहा है। कहाँ पर खोलना चाह रहा है? ये अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्यों खोलना चाह रहा है? ये 6 महीने में, कितने महीने में? 6 महीने में, 6 माह में 250 स्टूडेंट्स है, जो 6 महीने में 250 स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देना चाहता है? कौन सी शिक्षा? एक तो अपने रूसी, ठीक है, रूस की जो लैंग्वेज है, ठीक है, रूस की लैंग्वेज सिखाएगा। और दूसरा क्या करेगा? वहाँ की संस्कृति, ठीक है, वहाँ की संस्कृति सिखाएगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। इसीलिए इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में क्या हुआ है? MOU है। और ये अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? मेरठ यूपी में। और मेरठ यूपी में कौन सी यूनिवर्सिटी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? अब जो स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 की तकनीकी कार्यशाला कहाँ जो आयोजित की जाएगी ये आपसे पूछा गया है। ये आयोजन होगा कब? 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। कब होगा ये आयोजन? 29 अगस्त से, ठीक है, 29 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। ये आपको याद रखना है। और होगा कहाँ ये आयोजन? अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका आयोजन होगा कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ होगा इसका आयोजन? बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। और इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम पूछ ली जाए तो इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य अवसर, ठीक है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ, ठीक है, ये इसकी थीम है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। और इसका आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी जो कार्यशाला है इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में इसको आयोजित किया जाएगा। और कब होगा इसका? 29 से 31 अगस्त बेंगलुरु में होगा। थीम है स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। ये अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, गूगल की शुरुआत किस वर्ष होती है? 1998 में। दूसरा क्वेश्चन है गूगल की शुरुआत किसने की थी? 1998 में शुरुआत हुई थी और की किसने थी? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फेसबुक। फेसबुक की शुरुआत कब हुई? 2004 में फेसबुक की शुरुआत होती है। गूगल की शुरुआत हुई 1998 में। किसने की? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। फेसबुक की शुरुआत कब होती है? 2004, फरवरी 2004 में। फेसबुक का संस्थापक किसे कहा जाता है? मार्क जुबरकर को कहा जाता है। और इंस्टाग्राम की शुरुआत कब होती है? 6 अक्टूबर 2010 को। तो ये आपको याद रखना है, गूगल की शुरुआत 1998 में, फेसबुक की शुरुआत 2004 में और इंस्टाग्राम की शुरुआत कब होती है? 6 अक्टूबर 2010 को। तो ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, ये आपका आज का सवाल।
हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दोगे। और आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।